Welcome online. Good morning to online class 4. I am your teacher, Miss Anna Maria. Today we are going to start unit number 4. The name of the unit is Art Through New Eyes. ठीक है, इस यूनिट का नेम है हमारा आर्ट थ्रू न्यू आइज. ठीक है, इसके अंदर जो हम सबसे पहले हमारे पास एक बिग क्वेश्चन है, व्हाई डू वी मेक आर्ट. फिर उसके बाद एक ओपनर वीडियो दिखाऊंगी आपको. फिर उसके बाद हम लोग गेट रेडी वर्ड्स को देखेंगे. जो रीडिंग करने से पहले हम लोग वर्ड्स को देखते हैं ताकि उनकी प्रोनाउंसिएशन आ जाए, उनकी मीनिंग के बारे में आपको पता हो. फिर हम लोग रीडिंग करेंगे. फिर उसके बाद हमारे पास एक रैप अप वीडियो होगा और फिर देन आपका असाइनमेंट में आपको बताऊंगे. चलें, आ जाते हैं सबसे पहले बिग क्वेश्चन की तरफ. हमारा ये बिग क्वेश्चन है, व्हाई डू वी. अब जो हमारे पास बिग क्वेश्चन है, व्हाई डू वी मेक आर्ट. जो हम आर्ट जो हम क्यों करते हैं. यस जैन, क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं आप. मैं कह रहा हूँ आपकी आवाज जो है कट कट के आ रही है. कट कट के आ रही है. अच्छा, नेट से क्यों होता है? अच्छा. तो जैन, सबसे पहले हमारे पास एक वीडियो है. ठीक है, इससे व्हाई डू वी मेक आर्ट, इसी से रिलेटेड वीडियो है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू वॉच द वीडियो. गौर से क्लियरली अच्छे से देखिएगा वीडियो. और जो a person is इसकी बुजुर्ग People like to use their imagination. अपने ख्यालों से कोई रंगों से बनाता है, तो लकड़ी से, तो ग्लास से, तो मिट्टी. क्या क्या बनता है. और जो Then tell me, what are the girls do you see in the place. जो गर्ल थी वो क्या कर रही थी. वो लकड़ियों से बना रही थी, आर्ट बना रही थी. अच्छा, चलो ठीक है. सेवन निकालो. What's the girl doing in this picture. इस पिक्चर में क्या हो रहा है जैन, इसमें बताओ. तो दोनों गर्ल्स जो है वो क्या कर रही हैं. What are they doing. गर्ल्स जो है वो क्या कर रही हैं. What are they doing. और अगर ये पेंटिंग कर रही हैं अभी. पेंटिंग कर रही है. वेरी गुड. व्हाट आर दे यूजिंग टू डू दिस. पेंटिंग किससे कर रही है, किस चीज से कर रही हैं. व्हाट आर दे यूजिंग टू डू दिस. क्या यूज करते हुए पेंटिंग कर रही है बेटा. पेंटिंग में ब्रश. हाँ, वेरी गुड जैन. क्या यूज करते हुए पेंटिंग कर रही हैं ये. BURSH
ब्रश और कलर्स को यूज करके तो ये पेंटिंग करी है। गुड। ये तो हमारे पास बिग क्वेश्चन था, ठीक है। व्हाई डू वी मेक आर्ट, आर्ट क्यों करते हैं? आर्ट जो है जिनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है इसके अंदर, वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो इससे क्रिएट करते हैं, वो अपना इंटरेस्ट शो करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो है वो इससे बना रहे होते हैं अपने आर्ट से। अब सबसे पहले जो हमारे पास जो वर्ड है वो गेट रेडी वर्ड्स हैं, जिसके अंदर स्केच है, पेस्टल, कैनवस, पेंट ब्रश, शेप, स्ट्रिंग, 3 डायमेंशनल, ठीक है। ये वर्ड जो है हमारे पास गेट रेडी वर्ड्स हैं, ठीक है। हम लोग पहले इनको देखते हैं कि इन वर्ड्स में हमारे पास क्या है, इनकी मीनिंग और आप इसकी डेफिनेशन जो है वर्ड्स की वो मैं आपको बताती हूँ अभी। ठीक है, हमारे पास जो गेट रेडी वर्ड्स हैं जैन, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमारे पास फर्स्ट वर्ड है वो हमारे पास है स्केच। स्केच क्या होता है, स्केच की क्या मीनिंग है? देखिए, स्केच मीन्स होता है सिंपल। अब देखिए स्केच है, ये स्केच है, इस तरह पेंसिल से ड्रॉ हुआ हुआ सिंपल है, इसमें कोई कलर नहीं है, ठीक है। ये पेंसिल से ड्रॉ हुआ हुआ है और उसमें कोई कलर वगैरह नहीं होता है। स्केच मीन पेंसिल से या लाइट लाइट पेंसिल से बिल्कुल स्केच जो होते हैं वो बने हुए होते हैं, वो बिल्कुल सिंपल होते हैं, उसमें कोई कलरिंग वगैरह जो होती है वो नहीं होती। अ सिंपल क्विक मेड ड्राइंग that does not show much detail, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ हम लोगों को पेंसिल से जो वो सिंपल सिंपल ड्राइंग होती है, क्विकली बन जाती है। तो क्या ये हमारे पास जो सिंपल आर्ट होता है, सिंपल ड्राइंग होती है, ये बिल्कुल सिर्फ पेंसिल से ड्रॉ हुई होती है, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड वर्ड है पेस्टल। अब पेस्टल क्या है? पेस्टल जो है हमारे पास कलर्स हैं, इससे हम लोग क्या स्मॉल कलर स्टिक्स फॉर ड्राइंग पिक्चर्स और पेंटिंग, ठीक है। पेस्टल जो है ये कलर्स होते हैं, ठीक है। इससे ड्राइंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, पिक्चर्स के अंदर कलर कर सकते हैं। ये हमारे पास स्टिक्स होती हैं, स्मॉल कलर स्टिक्स, ये स्टिक्स होती हैं जो हमारे पास पेंटिंग और कलरिंग में यूज होती हैं। अब है हमारे पास कैनवस। कैनवस क्या होता है? ठीक है, ये जो गर्ल जिस पे पेंट कर रही है, ये जो है इसको कैनवस कहते हैं, ठीक है। ये कपड़े की तरह का थोड़ा इसका टेक्सचर इस तरह का होता है कैनवस का। अ पेंटिंग डन विद ऑयल पेंट और अ पीस ऑफ क्लॉथ इट इज पेंटेड ऑन। अब जो है, अब कैनवस के ऊपर क्या है? अ पेंटिंग डन विद द ऑयल पेंट से भी होती है, और द पीस ऑफ क्लॉथ इट इज पेंट ऑन, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास है पेंट ब्रश। अब पेंट ब्रश क्या होते हैं? पेंट ब्रश आ ब्रश फॉर स्प्रेड पेंट ऑन अ सरफेस। अब क्या हम लोग ब्रश से क्या करते हैं? ब्रश किस लिए होते हैं हमारे पास? पेंट ब्रश जो होते हैं वो इसलिए होते हैं कि हम लोग ब्रश ब्रश के थ्रू जो है, ब्रश की हेल्प से अपने पेपर के ऊपर, अपने चार्ट के ऊपर, जिस पे भी हम पेंट कर रहे हैं, ब्रश की हेल्प से हम अपने सरफेस पे, जिस पे जो भी हमारा सरफेस है, चाहे वो पेपर है, चाहे वो वॉल है, चाहे वो कोई कैनवस है, तो हम उस पर कलर्स कर सकें थ्रू ब्रश। के बाद आ जाती है शेप्स। अब शेप्स क्या है हमारे पास? डिफरेंट शेप जो है वो शेप्स हैं। अ फॉर्म ऑफ समथिंग हैज 4 शेप्स राउंड, कोई 4 शेप राउंड है, कोई स्क्वायर है, कोई ट्राइंगल है, कोई रेक्टेंगल है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास? ये देयर आर मैनी शेप्स, ट्राइंगल, स्क्वायर, डायमंड, ठीक है, हेक्सागन, पेंटागन, रेक्टेंगल, ये सब क्या हमारे पास शेप्स हैं, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रिंग। व्हाट इज स्ट्रिंग? स्ट्रिंग जो है एक हमारे पास थ्रेड है, ठीक है। अ स्ट्रॉन्ग थ्रेड मेड ऑफ सेवरल थ्रेड ट्विस्ट टुगेदर यूजिंग टू टाई और फास्टिंग थिन रॉप्स। अब चीज़ों को टाई करने के लिए, बांधने के लिए हम लोग जो रोप यूज़ करते हैं, थ्रेड यूज़ करते हैं,
ताकि हम चीज़ों को बांध सके, टाई कर सकें, चीज़ों को साथ कंबाइन करने के लिए। उसके बाद है हमारे पास 3 डायमेंशनल, हैविंग और स्कीमिंग और हैव लेंथ, डेप्थ एंड वेट। ठीक है, ये हमारे पास 3 डायमेंशनल जो हमारे पास 3 डायमेंशनल जो शेप्स हैं वो हैं। प्रेडिजी, प्रेडिजी मीन क्या होता है? अ यंग पर्सन हु हैज ग्रेट नेचुरल एबिलिटी इन द सब्जेक्ट और स्किल। मतलब जिस काम में कोई बच्चा या यंग जो भी है, ठीक है, वो उस काम में बहुत ज़्यादा उसकी नेचुरली उसके अंदर बहुत ज़्यादा एबिलिटी हो, उसके अंदर काम करने की एक्साइटमेंट हो, बहुत ज़्यादा उस काम में वो करे, तो उसके अंदर उसको बहुत ज़्यादा सक्सेस भी मिले। ठीक है, a young person who has a great natural ability in the subject or skill। किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है, चाहे वो कोई स्किल हो सकता है, कोई आर्ट वर्क हो सकता है, राइटिंग हो सकती है। मतलब नेचुरली उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो इस काम करने की एक्साइटमेंट होती है, वो काम जो है वो बहुत अच्छे से कर पाता है। Carpenter, who is carpenter? Carpenter, someone who jobs is making and repairing wooden objects। अब कारपेंटर्स वो होते हैं जो वुडन ऑब्जेक्ट्स को रिपेयर करते हो या वुडन ऑब्जेक्ट्स को बनाते हो, जो लकड़ी की चीजें होती हैं उनको रिपेयर भी करना और उनसे जो है वो चीजें भी बनाना। स्कल्पटर, समवन हु मेक्स स्कल्पर्स। स्कल्पर्स क्या होते हैं कि जो जैसे स्टैचूज वगैरह नहीं बनाते, जैसे उर्दू में मुजस्मे कहते हैं। समवन हु, ये जो है ये हमारे पास क्या, ये क्या बना रहा है पर्सन जो है, ये स्कैपलर बना रहा है, ये मुजस्मा बना रहा है। ठीक है, इसको मुजस्मा बनाने वाले को स्कैपलर कहते हैं। उसके बाद है हमारे पास वॉशेबल। व्हाट इज वॉशेबल? वॉशेबल क्या होता है? पेंट और इंक दैट इज वॉशेबल विल कम आउट ऑफ क्लोथ व्हेन यू वॉश। अब क्या है वॉशेबल का मीन क्या है कि जब किसी चीज को वॉश करें, तो जैसे अगर पेंट और इंक आपके क्लोथ्स पे लग जाती है तो उसको वॉश करें तो निकल जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा। तो वॉशेबल मीन्स के साफ हो जाना, उसको वॉश करें वो वॉशेबल है। कुछ कहते हैं ना कि क्लोथ्स मार्क्स आर वॉशेबल, जो मार्क्स यूज करते हैं, कपड़े का मार्क्स होता है, उसको कहते हैं कि ये वॉशेबल है, मतलब इसको धो के यूज कर सकते हैं। तो ये क्या वॉशेबल थिंग्स के बारे में बात हो रही है कि अगर आपके क्लोथ्स पे पेंट और इंक दैट इज वॉशेबल और विल कम आउट ऑफ क्लोथ्स व्हेन यू वॉश इट, आइए आपके क्लोथ से रिमूव हो जाएगा जब आप वॉश करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंबाइन? मिक्स थिंग और सब्सटेंस, किसी चीज़ों को मिक्स करना। वो कलर्स भी मिक्स हो सकते हैं, कोई चीज़ें भी मिक्स हो सकती है। जब हम कोई अंडा वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर जो चीज़ें वगैरह डालते हैं उसको मिक्स करते हैं। ठीक है, केक बनाते हैं मिक्स करते हैं। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, जब हम चीज़ों को मिक्स करते हैं तो उसको क्या कंबाइन करना कहते हैं। कंबाइन करना चीज़ों को, चाहे वो रेसिपी देख लें कोई, चाहे वो आप पेंटिंग करें तो उसके अंदर कलर मिक्सिंग हो जाए। तो ठीक है, अलग काफ़ी कलर्स को मिला के, रेड को और ग्रीन को मिलाएंगे तो कौन सा कलर बनेगा? येलो को और ग्रीन को मिलाएं तो ऑरेंज कलर बनता है। इसी तरह जो कलर्स की कॉम्बिनेशन है, तो क्या कलर्स को आप कुछ कलर, टू कलर्स को मिक्स करें तो आपके पास एक न्यू कलर जो है वो बन जाता है। Fascinated, the state of being very interested in someone so that you want to look at it, learn about it, etc. ठीक है, ये तो थे हमारे पास गेट रेडी वर्ड्स, जो हम लोगों को रीडिंग के लिए रेडी होना था वर्ड्स के लिए। ठीक है, अभी आ जाते हैं हम लोग अपने अदर वर्ड्स के ऊपर। अब हमारे पास जो अदर वर्ड हमारे पास रीडिंग है, ठीक है, अभी हम अपने रीडिंग पे चलते हैं। Let's start reading. I'm showing you screen.
बेटा स्क्रीन शेयर हो रही है, शो हो रही है स्क्रीन? Yes. ठीक है, ओके। हु वांट्स टू रीड, कौन रीड करेगा? आर्ट थ्रू न्यू आईज। ठीक है, अब आर्ट क्या है, अब इस चैप्टर का नेम क्या है? आर्ट थ्रू न्यू आईज। अच्छा, महानूर और समीर, आप लोग अभी अपेयर हुए हैं। Yes. ठीक है, महानूर एंड समीर और हिना। टीचर हम रीड करें। ठीक है, एक मिनट। अच्छा, तो सबसे पहले बताएं आप लोग, महानूर, समीर एंड हिना, व्हाट द गर्ल आर डूइंग इन दिस पिक्चर? व्हाट आर दे डूइंग? क्या कर रही हैं ये गर्ल्स? व्हाट द गर्ल्स आर डूइंग? इस पिक्चर में क्या हो रहा है? हिना, समीर एंड महानूर, टेल मी व्हाट द गर्ल आर डूइंग? क्या कर रही हैं ये गर्ल्स? बेटा आंसर, माइक खोलोगे तो आंसर दिया जाएगा ना, माइक ऑफ पे आंसर कैसे करोगे? महानूर, समीर एंड हिना, आपसे मेरा क्वेश्चन है, गर्ल्स क्या कर रही हैं इस पिक्चर के अंदर? टेल मी। माइक खोलो अपना, हिना, महानूर, समीर। समीर क्या हो रहा है बताओ? पिक्चर देखिए, आप लोग को अंदाजा नहीं हो रहा कि क्या हो रहा है पिक्चर के अंदर? और टीचर पेंटिंग कर रही है लोग। हाँ, वेरी गुड, पेंटिंग कर रहे हैं। तो पेंटिंग किससे कर रहे हैं? What are they using to do this? किससे कर रही हैं पेंटिंग? क्या यूज कर रही हैं? कलर्स यूज कर रही हैं, कलर्स यूज कर रही हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने स्टार्ट में किए थे, बट आप लोग ऑनलाइन नहीं थे, आप लोग अभी अपेयर हुए थे, मतलब आपसे कुछ क्वेश्चन किए जाएं। ठीक है, उसके बाद हमने गेट रेडी वर्ड्स किए हैं। अब हम लोग आ जाते हैं अपने रीडिंग पे। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। अपने माइक ऑफ करो, जो रीडिंग करेगा सिर्फ वही अपना माइक खोलेगा। जो अपने माइक खोल, जो सिर्फ जो रीडिंग करेगा वो माइक खोले। हु रीड दिस? कौन रीडिंग करेगा? यस, स्टार्ट। When he was 5 long, Phil Amos praised it of what he said on a family trip to Canwell Glen. This was the start of Finn's love of drink. The more he drank, the more complex his drink became. Ron wanted to learn more about art, so he spent time with Logan at his how to hot cloth. England, they helped him build his skill in drawing and painting. He now get a picture using our painting paste and watercolor. Today, 9-year-old Connor is excited to be a child porter. Around the world, pupils amid is beautiful. Edward in Golden may farmer pupil. The wrong edition. I like getting
ये ना अपना माइक ऑफ कर दें. Turn off your mic. Yes, miss. Okay. The reading is that the painting prodigy. Uh, when he was 5, Keon Williamson drew sketches of boat he saw in a family trip to कॉर्नवॉल. अब कॉर्नवॉल क्या था कि कॉर्नवॉल पे ये अपनी फैमिली ट्रिप पे ये कॉर्नवॉल गया था. कॉर्नवॉल जो है एक प्लेस है, बहुत खूबसूरत जगह है, सीनरी टाइप है. ठीक है, तो वहां पे इसने क्या देखा होता है, वहां पे इसने एक बोट देखी होती है, तो वो उसको ड्रॉ करने की कोशिश करता है. ठीक है, दिस वॉज द स्टार्ट ऑफ कियोन लव्स ऑफ ड्राइंग. ठीक है, उसको ड्राइंग जो थी वो बहुत ज्यादा पसंद थी. ठीक है, तो उसका स्टार्ट था ड्राइंग करने का. The more he draw to more complex his drawing become. Keon want to learn more about art, so he spent time with local artists in his hometown of Norfolk, England. They helped him build his skill in drawing and painting. He now creates pictures using oil paint, pastels, and watercolors. Today, 9-year-old Keon is considered to be a child prodigy around the world. People admire his beautiful artwork, including many famous people. The young artists say, I like creating art because it's fun and inspiring. It's make me think of place I can't see. इसके अंदर क्या है कि जब ये जो 5 इयर्स का था कियोन, तो क्या था, इसने जो है वो अपनी फैमिली के साथ एक जगह पे गया था जिस जगह का नाम था कॉर्नवॉल, इंग्लैंड के अंदर. फैमिली के साथ वो ट्रिप पे गया था. तो वहाँ पे इसने जो सीनरीज वगैरह देखी, बोट देखी. ये सेलिंग ऑन द बोट शो कियोन लव ऑफ अ सी. ठीक है, क्या है ये कि जब वो उसको उसको वो जो कॉर्नवॉल था उसको देख के, उसको 5 इयर्स का था, तो उसके माइंड में था दिस वॉज द स्टार्ट ऑफ कियोन्स लव ऑफ ड्राइंग. ठीक है, उसको ड्राइंग जो थी वो बहुत ज़्यादा पसंद थी. उसका वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव था ड्राइंग के अंदर. तो जो वो सोचता था तो उसको बनाने की वो कोशिश करता था, क्रिएट करने की कोशिश करता था. ठीक है, उसको ड्राइंग जो थी वो बहुत ज़्यादा पसंद थी. ठीक है, वो अपना जो टाइम था, वो क्रियोन जो था उसको, कियोन जो था वो, उसको जो आर्ट वर्क बहुत ज़्यादा पसंद था, ड्राइंग इतनी पसंद थी कि उसने अपना जो टाइम था, वो एक लोकल आर्टिस्ट थे वहाँ के, इंग्लैंड के नॉर्थफ्लॉक के, जहाँ पे वो लोग रहते थे, उनका होम टाउन था. तो वहाँ पे एक आर्टिस्ट थे, लोकल आर्टिस्ट थे. उन्होंने उसके साथ जो था अपना टाइम स्पेंड करना शुरू हो गया था. दे हेल्प हिम बिल्डिंग हिज स्किल टू ड्राइंग एंड पेंटिंग. उसके अंदर तो उसने उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया. तो उसकी जो ड्राइंग और जो उसकी पेंटिंग थी, उसके अंदर क्या वो अपने उसके साथ जो था उससे सीख रहा था. नाउ ही क्रिएट पिक्चर्स यूजिंग ऑयल. इसका जो क्रिएटिंग आर्ट है जो वो बहुत अच्छा है. ठीक है, जो लोग जो थे उसको बहुत ज्यादा एडमायर करते थे. लोग जो थे उसको बहुत ज्यादा एडमायर करते थे, बहुत ज्यादा उसकी जो पेंटिंग्स वगैरह थे उसको पसंद करते थे. आई लाइक और द यंग आर्टिस्ट से जो यंग आर्टिस्ट थे वो तो ये भी कहते थे आई लाइक क्रिएटिंग आर्ट बिकॉज इट्स फन एंड इंस्पायरिंग. और वो बहुत ज़्यादा कहते थे ये फन है और बहुत ज़्यादा एक्सपायरिंग है. जो चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं उसको उसको फ़ौरन से बना लेना. इट मेक मी थिंक ऑफ प्लेसेस आई कांट सी. जिन जगहों को नहीं देखा होता उन जगहों को भी अपने माइंड में ला के, पता नहीं वो कौन सी जगह होती है, बस वो एक माइंड में पिक्चर आती है कि हमने इस तरह बनाना है, इस तरह बनाना है. क्योंकि इसको आर्ट का बहुत ज्यादा शौक था, तो क्या जो ये सोचता था वो उसको पेपर पे ले आता था, वो उसको ड्रॉ कर देता था. हो रहा है.
ठीक है, अब जो हमारे पास सेकंड है वो क्या है हमारे पास, आर्ट अंडर योर फिट। हु वांट्स टू रीड दिस? कौन रीड करेगा? यस समीर, स्टार्ट करो रीडिंग। समीर, The next time you walk outside, you may discover that you are part of ancient knowledge, art, ages, say you can find his paintings all around the world at festivals and on public walkways. He dem, demonstrational paintings include waters of flowers, canyons, and more molars. Use paintings include waterfalls, canyons, and more. नीचे तो बढ़िया एक जगह उसको बोली जा रही है बार बार नीचे जाए ना उधर नहीं कर चुका हूँ यहाँ यहाँ नीचे वॉश वॉशेबल पेंट are variety of paintbrushes and paint. His work helps people to look at a place difficult. plays differently. ठीक है. The next morning walk outside, he may discover that you are the part of Edgar Moller's art. ये जो थे एक एक्सपर्ट जो थे, स्ट्रीट पेंटर थे जर्मनी से. आई ऑलवेज हैव टू विश टू क्रिएट समथिंग न्यू. कहते हैं कि मुझे हमेशा जो है वो कुछ न्यू क्रिएट करने की जो है वो मेरी कोशिश थी कि मुझे हमेशा हमेशा मेरी ये विश होती थी कि मैं समथिंग क्रिएट समथिंग न्यू. ठीक है. ही सेज you can find his painting all around the world. उनकी जो पेंटिंग है वो पूरी दुनिया में जो है वो बहुत ज़्यादा देख सकते हैं आप पूरी दुनिया में एट फेस्टिवल एंड ऑन पब्लिक वॉकवे. His three-dimensional painting includes waterfall, canyons, and more. Mollers used washable paints or chalk, a variety of paintbrushes, and string. His work helps people to look at the plays differently. अब इनकी जो पेंटिंग्स थी वो थ्री डायमेंशनल पेंटिंग थी, इंक्लूडिंग इसके अंदर वॉल फॉल, वाटरफॉल थे, कैनियंस थे. ठीक है. और इन्होंने जो बहुत ज़्यादा जो है वॉशेबल पेंट्स यूज़ किए, इन्होंने चॉक्स वगैरह यूज़ की. तो हिज वर्क हेल्प्स पीपल टू लुक एट द प्लेस डिफरेंटली. अब ये क्या वो लोग जो है इनकी पेंटिंग को देखा करते थे और वो उनके उनके माइंड में वो प्लेस को देख के बहुत ज़्यादा डिफरेंटली वो थिंक करते थे. Who wants to read next? Hina, you wants to read? हम रीडिंग पढ़े. Yes, okay. Manu, okay, start. You start.
aquatic doggess is a unicorn sculptor. He combines his love of nature with his skills as a carpenter. His goal is to build a great slope through that excited people imagine. You can see his large saxler through in many places around the world. Doherty sculptures are made of young tree or saplings. The spillings are flexible, so can bend them into have each state stand together by wetting by standing around each other, including the solo is a big job. So the local company at doctor with project study help to collect that people mark out the space appear that हमारा stick tag अब जो है मैं पेंटिंग द यूनिवर्स, अब पेंटिंग द यूनिवर्स में हमारे पास क्या है, इसके अंदर उन्होंने क्या बताया, व्हेन यू लुक एट द आर्ट वर्क ऑफ कैरन आर्टिस्ट। अब ये जो क्या है, कैरन आर्टिस्ट जो एक आर्टिस्ट है जो कैनवस के ऊपर कलर कर रही है, ये इनके पास बहुत लार्ज कैनवस है, ठीक है। अब यहाँ से पढ़ेंगे और वीडियो में दिखेंगे क्या अब ये जो हमारे पास बात हो रही है पेंटिंग द यूनिवर्स, ठीक है, ये जो कैरन आर्टिस्ट हैं, ठीक है, ये क्या है, ये लार्ज कैनवस के ऊपर ब्राइट कलर्स कर रही हैं। ये यू कैन सी स्मॉल पीसेस ऑफ ब्राइट कलर पेपर ऑन अ लार्ज कैनवस। आप इस कैनवस पे देख सकते हैं स्मॉल पीसेस जो हैं उनके पास जो है वो ब्राइटली कलर्ड पेपर्स के हैं जो उस पे लगाएंगी, ठीक है। As you step back, you can imagine the star galaxy of the beauty of the universe. Traditional crayons पेपर को कट किया हुआ था, फिर उन्होंने उस पेपर को कलर किया हुआ था, उसको ड्राई किया। देन शी कट आउट पीसेस ऑफ, जो उन्होंने एक उनके पास एक जो पेपर था ट्रेडिशनल क्रेयॉन, उनके पास जो ट्रेडिशनल पेपर था उसको उन्होंने कट किया, उसको स्मॉल शेप्स में कट किया, कोई फ्लावर्स की पैटर्न्स में उन्होंने शेप के अंदर कट किया। नेक्स्ट शी ड्राइज द पेंट एंड स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर इन डिफरेंट कलर। उन्होंने जो स्मॉल पीसेस के ऊपर जो उन्होंने कलर किया हुआ था, ठीक है, उन्होंने फिर क्या किया, उसको कलर किया हुआ था उन शेप्स के ऊपर, फिर उन्होंने उसको ड्राई किया। देन शी ग्लू थाउजेंड्स ऑफ देम इनटू द कैनवस इन लेयर टू कैप्चर द glimmer of light, and she repeat this process over and over again. She want to create artwork that is a magical as stars। अब क्या किया उन्होंने, उस कैनवस के ऊपर ये जो डिफरेंट जो होते हैं उनके पास डिफरेंट कलर्स में वो थे, डिफरेंट शेप्स थी, तो उन्होंने क्या, वो उन्होंने अपने कैनवस के ऊपर लगाया। तो फिर क्या, ये जो कैनवस था उनका जो था वो बहुत फिर जब एंड में जो उसका जो रिजल्ट आया था तो वो बहुत ज्यादा अच्छा था। अब इसके अंदर आगे हमारे पास क्या है, इसके अंदर क्या है, इंस्पायरिंग आर्टिस्ट बिकम फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारे पास जो इंस्पायरिंग आर्टिस्ट है, इस तरह के जो
आर्टिस्ट हैं जिनको बहुत ज़्यादा क्रेज होता है अपने वर्क में, बहुत ज़्यादा वो अच्छे होते हैं अपने काम में, उनको बस अच्छे से अच्छा करने की उनकी कोशिश होती है. ईच वन इंस्पायरिंग, ईच वन इंस्पायर्स अस इन अ डिफरेंट वे. ठीक है, हमें लोग डिफरेंट वे में हमको इंस्पायर करते हैं, बट क्रिएटिंग एंड शेयरिंग देयर आर्ट दे हेल्प्स टू अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस. ठीक है, अब पेंटिंग से जो क्या होता है, हम लोग जो है वो चीज़ों को जल्दी अंडरस्टैंड कर लेते हैं, हम लोग चीज़ों को देखते हैं, उनकी चीज़ों को देखने से जो हमारे माइंड में